क्या करने का? सुनने का तो है, कान तो हमारे पास है, सुनेंगे भी हम, लेकिन क्या ना, ग्रहण करने का आत्मा दे। सब बोले यीशु मसीह आज मुझे अपने वचन को ग्रहण करने का आत्मा दे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का मैं प्रकाश की बातें पढ़ ली थी, उसमें वहां लिखा यीशु मसीह का एक और नाम है। वो क्या नाम है? परमेश्वर का वचन। बड़ा अच्छा लगा मुझे। परमेश्वर का वचन वो यीशु मसीह, ये यीशु मसीह है। इसको हक करना है। हक करने मतलब ये नहीं है जप्पी डाल के बैठ जाए, रात को भी सो जाए, भी सपने आ रहे करते इसको जप्पी डाले, नहीं, इसको पढ़ना है, इसको अंदर जांचना अंदर क्या लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन आज कहता है कि ढूंढो तुम उसके अंदर क्या लिखा। तो प्रभु के अंत के दिनों से पहले, जैसे यहूदा की पत्री में यहूदा कहता है कि मैंने बहुत परिश्रम किया कि मैं उद्धार के विषय में तुम्हें बताऊं, लेकिन उससे पहले मैंने तुम्हें विश्वास के बारे में बताने का प्रयत्न कर रहा हूं, जो तुम्हें एक ही बार सौंपा गया है। अब जिस बात की मैं बात करने जा रही हूं, और एंड तक बड़े ध्यान से सुनना, परमेश्वर ने आपको वो दिया है, आपको ढूंढना है। शुभम भी आज हमारे बीच में है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। आज उसको भी इस वचन को सुनने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बाकी जो मैरिड हैं उनको अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, अपने खानदान में भाई बहनों के लिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या है? एक हीरे, अनमोल मोती है, जिसको हम ऐसे ही करके रख देते हैं, कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे, लेकिन आप उसको पढ़ें, उसको उठाएं, उसके अंदर बहुत कुछ छिपा हुआ है। हालेलुया। एक स्टोरी है, आपको पता है सबको, लेकिन जो स्टोरी पता है आपको, उतनी मुझे भी पता थी, लेकिन उसके बीच में बड़े रहस्य से जो मैं जिनके साथ में जूझती थी अक्सर, लेकिन जब वो रहस्य खुल गए तो मुझे ऐसे लगा कि जिंदगी जो है, सचमुच परमेश्वर ने हमारे लिए, हमारी जिंदगी के लिए परमेश्वर ने बहुत कुछ रखा हुआ है। जो प्रभु चाहता है कि मेरे लोग मुझे खोजें, मेरे लोग मुझे मेरे ढूंढे। हालेलुया। कितने जन बिलाम को जानते हैं? बिलाम को जितने नहीं जानते आज वो जानेंगे। बिलाम को, बिलाम कौन था? बिलाम कौन था? बिलाम, बिलाम बोले बिलाम, बिलाम, सब बोले बिलाम, बिलाम। बिलाम एक क्या था? नबी था। बिलाम एक क्या था? नबी था। परमेश्वर क्या करता था? उससे बातचीत करता था, जो वो कहता था वो हो जाता था। जिसको वो श्राप देता था वो श्रापित हो जाता था, जिसको वो आशीष देता था वो आशीष हो जाता था। उसका नाम क्या था? बिलाम। बहुत मशहूर है, आप हमेशा याद रखिए बिलाम को। जब भी बिलाम का नाम आता है कि गधी सामने आपकी आंखों के आगे आ जाएगी, क्योंकि उसके साथ हमेशा एक गधी थी, वो उसके साथ एक गधी थी रहती। वहां लिखा है गधी खुद मुंह से बोली और उसने कहा क्या मैं तेरे जन्म से तेरे साथ ना थी? है ना? तो वहां से इंफॉर्मेशन मिलती है कि वो गधी जो थी जन्म से उसके साथ थी। कब से जब गधी उसके साथ थी? जन्म से। जो चीज जन्म से साथ होती है उसके साथ बड़ा प्यार होता है ना, तो बंदा उसको कभी मारता नहीं है। लेकिन आपको पता उसने गधी को मारा। उससे पहले क्या होता है? बिलाम जो होता है वो नबी होता है। गिनती की पुस्तक 22 अध्याय जरूर जाके पढ़ना, 22, 23, 24 और आगे भी पढ़ लेना। 22 अध्याय जरूर पढ़ना, बीच बीच में मैं कोशिश करूंगी पढ़ेंगे। और वहां पे क्या होता है कि इजरायली जो होते हैं, इजरायली लिखा जाता 22 अध्याय के शुरू में कि इजरायली लोग जो हैं वो कहां से निकले हैं? मिस्र देश से। अभी तो यहाँ तो यरीहो लिखा हुआ है, लेकिन वो वहां तक मिस्र देश से पहुंचे। मिस्र देश से वो निकल चुके हैं। वहां पे जो मिस्र देश से बड़े बड़े नगरों को उन्होंने जीत लिया। अब वो कहां पहुंच गए हैं? यरीहो को उन्होंने जीत लिया। यरीहो के बाद अब कहां पहुंच गए? मोआब में। कहां पहुंच गए? मोआब में। और मोआब का एक राजा है, उसका नाम क्या है? बोलो बलाक। उसका नाम क्या है? बलाक। जब बलाक को पता चलता है कि जो इजरायली लोग हैं मिस्र से निकल के आगे हैं और जो वहां का समुद्र है वहां का 2 हिस्से हो चुका था और बड़े बड़े काम हो चुके हैं, इन्होंने ये तो दल की तरह निकले हैं, ये तो टिड्डियों की तरह हमें भी चट कर जाएंगे, वो डर जाता है। कौन?
बलाक कौन था? मोआब का क्या था? राजा था। और वो डर जाता है कि ये लोग हमें भी क्या कर जाएंगे, चट कर जाएंगे, हमें भी खा जाएंगे। अब वो सोचता मैं क्या करूं। तो उसको पता चलता, उसको कोई बताता है कि वहां एक ऐसा नबी है, को पतोर नगर का, एक नगर का नाम है पतोर, वहां का एक नबी है। और वो क्या है, उसका नाम बिलाम है। उसको बुला ले, वो श्राप दे देगा इनको, तो ये श्रापित हो जाएंगे। तो वो क्या करता है, दूध भेजता है किसके पास? बिलाम के पास। बिलाम के पास क्या भेजता है? दूध भेजता है। और दूतों को कहता है कि तुम जाके उससे ये जो कहना। आप उसकी 22 की 5 पढ़े। और उसने पतोर नगर को, जो महानद के तट पर और बोर के पुत्र बिलाम के जाति भाइयों की भूमि थी, वहाँ बिलाम के पास दूत भेजे कि वे यह कहकर उसे बुला लाए, सुन एक दल मिस्र से निकल आया है और भूमि उनसे ढक गई है और अब वे मेरे सामने ही आकर बस गए हैं। इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त शाप दे, क्योंकि वे मुझसे अधिक बलवंत है। हालेलुया, क्योंकि वो मुझसे अधिक बलवंत हैं। तब संभव है कि हम उन पर जयवंत हों और हम सब इनको अपने देश से मारकर निकाल दे, क्योंकि यह मैं जानता हूँ कि जिसको तू आशीर्वाद देता है वह धन्य होता है, और जिसको तू शाप देता है वह शापित होता है। जिसको तू आशीर्वाद देता है वह धन्य होता है, जिसको तू शाप देता है वह श्रापित हो जाता है। और उसके बाद वो यहाँ पे 8वीं आयत है। उसने उनसे कहा, आज रात को यहाँ टिको, और जो बात यहोवा मुझसे कहेगा उसी के अनुसार मैं तुमको उत्तर दूंगा। तब मोआब के हाकिम बिलाम के यहाँ ठहर गए। और तब परमेश्वर ने बिलाम के पास आकर पूछा, तेरे यहाँ ये पुरुष कौन है? बिलाम ने परमेश्वर से कहा, सिपोर के पुत्र मोआब के राजा बालक ने मेरे पास यह कहला भेजा है, सुन, जो दल मिस्र से निकल आया है उससे भूमि ढक गई है, इसलिए आकर मेरे लिए उन्हें साप दे। संभव है कि मैं उनसे लड़कर उनको बरबस निकाल। हालेलुया। यहाँ पे वो सारी बातचीत करता है किसके साथ? बिलाम किसके साथ बात करता है? परमेश्वर के साथ। और परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तू इनके साथ मत जा, उन लोगों को शाप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं, तो इनके साथ मत जा। कब कहा परमेश्वर ने? पहली बार जब बलाक ने अपने दूतों को भेजा, तो परमेश्वर ने क्या कर दिया? उसको मना कर दिया कि तू इसके साथ मत जा। और भोर को बिलाम ने उठकर बलाक के हाकिमों के से कहा कि तुम अपने देश को चले जाओ, क्योंकि यहोवा ने मुझे तुम्हारे साथ जाने के लिए आज्ञा नहीं दी है। और वो चले जाते हैं और बलाक को जाकर बताते हैं। और बलाक फिर द्वारा उससे भी अधिक प्रतिष्ठित लोगों को भेजता है, और वो फिर द्वारा उसके पास आते हैं और फिर आके उसको कहते हैं कि अब मैं तेरी बहुत ज्यादा प्रतिष्ठा करूंगा। मीनिंग क्या? मैं तुझे बहुत ज्यादा आदर सम्मान दूंगा। अब आप ये सोचे कि आपके पास मान लो सिस्टर कविता जी हैं, मान लो कि परमेश्वर के दासी भविष्यवाणी करती हैं, और इनके पास प्रधानमंत्री का बंदा आ जाता है। कौन से प्रधानमंत्री? मोदी। अपने प्रधानमंत्री लगा लो, तो क्या करेंगे ये? एक बार कहेंगे ना, आप बैठो, एक बार मैं फिर परमेश्वर से पूछ लेता हूँ। यही हाल है उसका। किसका? बिलाम का। बिलाम के पास एक प्रधानमंत्री के एक मंत्री आए हुए हैं, और उसको लग रहा है कि परमेश्वर ने मुझसे जो कहा है एक बार फिर मैं पूछ लेता हूँ। उसको पहली बार परमेश्वर ने कहा, तू इनके साथ मत जाना और मेरे लोगों को श्राप मत देना, क्योंकि वो आशीष के भागी हो चुके हैं। लेकिन वो क्या करता है? दूसरी बार जब उसके पास फिर दूत जाते हैं, तो वो कहता, तुम लोग बैठो, मैं फिर जरा परमेश्वर से पूछ के आऊं कि मेरे साथ परमेश्वर और क्या कहता है। जब मैं पहली बार तुझे मना कर दे, तो दूसरी बार तुझे जाने की क्या जरूरत है? पहली बार जब मना कर दिया, क्यों जाने की जरूरत है? लेकिन वहां क्या था? उसको ये था कि ये देश का राजा है, मेरी भी महिमा करेगा, मेरी प्रतिष्ठा करेगा, क्या पता मुझे क्या क्या दे दे। कहता फिर मैं जाता हूँ। ऐसे ही होता है कई बार। बहुत सारे लोग दक्षिणा देते हैं, कई ऐसा करते हैं, भविष्यवाणियां बदल जाती हैं। हालेलुया। अब वो कहता है कि मैं जरा फिर दोबारा पूछ के आऊं कि परमेश्वर मुझसे क्या कहता है। फिर वो परमेश्वर के पास चला जाता है। परमेश्वर क्या, अब बाप है, बाप के पास आप जाओगे, बार बार कहेगा जा, फिर तू जा कर ले।
परमेश्वर ने कहा जा, चले जा तू, और जाके तू उनको श्राप मत देना, जो मैं कहूंगा तू वही करना। हालेलुया। और वो चला जाता है। अब क्या होता है, बिलाम जब भोर को उठ को अपनी गदी पर काठी बांधकर मोआबी हाथ को संग चल पड़ता है, तो रास्ते में क्या होता है, 3 जगह गदी उसकी रुकती है, 2 जगह गदी उसकी रुकती है, दोनों जगह उसको मारता है बहुत ज्यादा। तीसरी बार फिर बहुत ज्यादा मारता है। पहली बार वो हट के खेत में चली जाती है, फिर दाख की बारी में चली जाती है, फिर ऐसी जगह चली जाती है जहां से दोनों तरफ दीवारें हैं और वो जा नहीं पाती, वो दीवार के साथ फंस जाती है, और जो उसका बिलाम का होता है पैर होता है वो दीवार के साथ बीच में चला जाता है, और उसका पैर हो सकता, उसको मोच आ गई हो सकता, दर्द हो रही हो, और वो गधी को बहुत ज्यादा मारता है। उसको कहता अगर आज मेरे हाथ में तलवार भी होती तो भी मैं तुझे उससे मार देता। गधी का परमेश्वर क्या कर देता है, मुंह खोल देता। गधी का क्या परमेश्वर मुंह खोल देता है, और गधी बोलने लगती है। क्या बोलने लगती है, उसको पढ़े। तेरा क्या किया है कि तूने मुझे 3 बार मारा। क्या कहा गधी ने, मैंने तेरा क्या किया है। परमेश्वर, जब परमेश्वर के जन भी फिर जाते हैं तो परमेश्वर जानवरों को इस्तेमाल करने लग जाता है। गधी बोलने, यहाँ कभी देखा आपने गधी बोली हो, तो यहाँ गधी बोलने लग जाती है कि मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, तूने मुझे कितनी बार मारा, 3 बार मारा। हालेलुया। और फिर क्या कहती है, बिलाम ने गधी से कहा यह कि तूने मुझसे नटखटी की। क्या तूने मेरे साथ क्या करी है, नटखटी की है। यदि मेरे हाथ में तलवार होती तो भी तुझे अभी मार डालता। और गधी ने बिलाम से कहा क्या मैं तेरी वही गधी नहीं जिस पर तू जन्म से आज तक चढ़ता आया है, क्या मैं तुझसे कभी ऐसा करती थी। वह बोला नहीं। तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली, और उसने क्या देखा, यहोवा का दूत देखा जो नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा था। हालेलुया। यहाँ पे यहोवा के दूत ने किससे बात करी, बिलाम से बात करी। क्या मैं तो वही गधी ने। और उसके बाद क्या होता है, वह झुक गया और मुंह के बल दंडवत की। यहोवा के दूत ने उससे कहा तूने अपनी गधी को 3 बार क्यों मारा। सुन, तेरा विरोध करने को मैं ही आया हूँ, इसलिए कि तू मेरे सामने उल्टी चाल चलता है, और यह गधी मुझे देखकर मेरे सामने से 3 बार हट गई। यदि वह मेरे सामने से हट ना जाती तो निस्संदेह अब मैं तुझे तो मार ही डालता, परंतु इसको जीवित छोड़ देता। बहुत मेरे दिमाग में क्वेश्चन है, प्रभु तूने तो उसको कहा था चला जा, फिर तूने उसके सामने नंगी तलवार लिए फरिश्ते को भेज दिया। परमेश्वर ने बड़े गहरे भेद है, लेकिन ये भेद जो है आपको कोई इंसान, आप किसी इंसान से पूछोगे तो वो आपको अपनी राय बताएगा। आप बाइबल से पूछे, बाइबल से ढूंढे, और बाइबल आपको सही बताएगी, आपको सही गाइड करेगी। हालेलुया, हालेलुया। तब बिलाम ने यहोवा के दूत से कहा मैंने पाप किया, मैं नहीं चाहता कि तू मेरा सामना करने को मार्ग में खड़ा है, इसलिए अब यदि तुझे बुरा लगता है तो मैं लौट जाता हूँ। यहोवा के दूत ने बिलाम से कहा इन पुरुषों के संग तो चला तो जा, परंतु केवल वही बात कहना जो मैं तुझसे कहूंगा। वो चला जाता है, और उसके बाद क्या होता है, वो बिलाम को मिलता है। और जब आप 23 आयत पढ़ते हो तो बिलाम को जब मिलता है तो बिलाम उसको क्या कहता है, उसको 3 जगहों पे ले जाता है। पहली जगह पे जब ऊंचे पहाड़ पर ले जाता है तो बिलाम उसको कहता है तू मेरे लिए क्या बना, वेदियां। कितनी वेदियां बना, 7 वेदियां बना, 7 मछले, 7 मेंढे, और वो उस पे बलि कर। तू यही ठहरा रहे, मैं परमेश्वर से पूछने चाहता हूँ परमेश्वर मुझे क्या कहता है। अब जब परमेश्वर ने इतनी बात तुझे कह दिया, फिर वो पूछने जा रहा है परमेश्वर से। परमेश्वर उसको आत्मा से भर देता है, और परमेश्वर जो उसको कहता है वो आशीर्वाद पे आशीर्वाद देता है। और बलाक कहता है क्या मैंने तुझे आशीर्वाद देने के लिए बुलाया, मैंने तो तुझे श्राप देने के लिए बुलाया था, तू क्यों इनको आशीष दे रहा है। और उसने कहा ये आशीष के भागी हो चुके हैं, इनको मैं श्राप नहीं दे सकता। जब आप उनकी आशीषों को पढ़ोगे तो आप हैरान हो जाओगे। 23:8 में लिखा है परंतु जिन्हें परमेश्वर ने श्राप नहीं दिया उन्हें मैं क्यों श्राप दूं, और जिन्हें यहोवा ने धमकी नहीं दी उन्हें मैं कैसे धमकी दूं। जब आप परमेश्वर के हो जाते हो तो आपके अगेंस्ट कोई श्राप नहीं चल सकता। बहुत सारे लोग कहते हैं आज हमारे घर के अंदर लहू के छींटे आ गए,
हमारे किसी ने कपड़ा चुरा लिया, हमारा किसी ने धागा निकाल लिया, भाई आपके ऊपर कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आप आशीष के भागी हो। जिनको परमेश्वर ने आशीष के भागी बना दिया वो श्रापित नहीं हो सकते। चट्टानों की चोटी पर से वो मुझे दिखाई पड़ते हुए पहाड़ियों पर मैं से उनको देखता हूँ। वे ऐसी जाति है जो अकेली बसी रहती है और अन्य जातियों से अलग गिनी जाती है। आप अलग हो, आप अलग गिने जाते हो, आप आम नहीं हो, आप खास हो। आप संडे को अगर सोते हो, अगर संडे को चर्च नहीं आते तो आप आम लोग बन जाते हो, आप खास हो। आप उन लोगों के साथ नहीं हो जो संडे को सोते रहते हैं, इंतजार करते हैं शाम होएगी और हम अच्छे खाने खाने जाएंगे। फिर दोबारा वो कहता तू वेदियां बना, फिर मैं वो फिर बनाता, कहता क्या जाने अब ये इनको श्राप दे दे। लेकिन फिर दोबारा वो ऐसा वचन बोलता है, उसमें बोलता है, अगर 23-19 पढ़ते, कहता ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। वो आदमी नहीं है कि इच्छा बदले। उसने जब आपने परमेश्वर में बैप्टिज्म ले लिया, परमेश्वर ने आपको तभी चुन लिया, परमेश्वर ने आपको आशीषों के भागी बना दिया। अब आशीषें लेट हो रही है, ये आपकी प्रॉब्लम है, ये आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप उनको लेने के लिए आगे नहीं बढ़ रहे। और जो कुछ कहता आदमी नहीं है कि वे इच्छा बदले, क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे, ये वचन देकर, क्या वे वचन देकर उसे पूरा ना करे। देख आशीर्वाद ही देने की आज्ञा मैंने पाई है, वे आशीष दे चुका है और मैं उसे नहीं पढ़ सकता। हालेलुया, आमीन। दूसरी बार फिर वो आशीष देता है, तीसरी बार फिर ले जाता है, तीसरी बार एक बात होती है, उसको आप पढ़ेंगे। द्विंदर आंटी कहाँ है? 24 की 1 पढ़ेंगे, पहले हिंदी में पढ़ेंगे। यह देखकर कि यहोवा इस्राएल को आशीष दिलाना चाहता है, बिलाम पहले के समान शकुन देखने को ना गया, परंतु अपना मुंह जंगल की ओर कर लिया। हाँ जी, 24 पंजाबी में। जद बिलाम ने आख्या देखिया कि यहोवा दी निगाह विच इसराएल नूं बरकत देना चंगा है, तां जिवें पहला कदी कदाई जांदा सी, ਉਹ ਹੁਣ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲਈ ਨਾ ਗਿਆ, पर उसने अपना मुंह उजाड़ वाल कीता। बहुत ही एक सोचने वाली बात है। अब बिलाम है, वो परमेश्वर के पास जा रहा है। यहाँ पे हिंदी में पढ़ा, पासी क्या पढ़ा था हमने? शकुन देखने ना गया, तो हिंदी में इतना समझ नहीं लगता, लेकिन पंजाबी में कितना अच्छा पढ़ा। आंटी क्या पढ़ा आपने? क्या देखने, कहाँ ना गया वो? जादूगर के पास। बड़ा सोच आती है कि प्रभु ये बंदा तो शुरू से तेरे पास आ रहा है, ये अचानक से 24 की 1 में क्या हो गया? तीसरी बार जब उसको बोला तो ये यहाँ पे ये जादूगरों के पास ये बीच में कहां से आ गया? बहुत बातें गहरी हैं, बहुत बाइबल ऐसी है कि आप उसको सोचने पे आप मजबूर होते कि प्रभु ये कैसा ऐसा बंदा है, ऐसा परमेश्वर का नबी है जिससे परमेश्वर बात कर, जिसको वो आशीष देता वो आशीष हो जाते हैं, जिसको वो श्राप देता वो श्रापित हो जाते हैं। परमेश्वर का आत्मा उससे बात करता है, परमेश्वर उससे आमने सामने बात करता है, लेकिन एक तरफ दूसरा मन भी है उसके अंदर। कहां जा रहा है ये? किसके पास जा रहा है? जादूगरों के पास। क्या करने जा रहा है? क्या जाने जादूगर मुझे कहते हैं इनको आशीर्वाद दे दे। मतलब आप सोचिए ये कर क्यों रहा है ऐसा? कहीं ना कहीं तो बात है, कहीं ना कुछ लेना देना। प्रधानमंत्री है, राजा है, बहुत कुछ मिलने वाला है, लेना देना हो रहा है, दिमाग तो कहीं ना कहीं बचता ही। इंसान ऐसा है, आज भी ऐसे लोग हैं। देखना समझ नहीं आती थी, अभी तो बच्चे थे, अभी तो सीख रहे थे बहुत कुछ, तो ऐसे लोगों ने जाना, वहां भी हाथ लगाना। चर्च आते थे सब, उनके हाथ में लड्डू होते थे। चर्च लाते थे उनके हाथ में लड्डू, ये लड्डू का से वो वहां से वहां, मतलब कि हर जगह कहां कमी कहां है? वचन पूरी तरह मिल नहीं रहा, वचन पहुंचा नहीं है, सब कुछ कर रहे हैं, वहां भी जा रहे हैं, यहाँ भी जा रहे हैं। और ये बंदा तो आम बंदा नहीं है ना, ये बंदा कौन है? नबी है, ये तो परमेश्वर से बात करता है, फिर भी कहां जा रहा है? जादूगरों के पास। क्या जाने आज कुछ और नया हो जाए। और
शकुन देखने को ना गया। मतलब इसका मतलब परमेश्वर ने जो बुलवा रहा था वो तो परमेश्वर बुलवा रहा था उससे, परमेश्वर का आत्मा बुलवा रहा था कि तू उनको आशीर्वाद दे, लेकिन साथ साथ में वो जादूगरों के पास भी जा रहा था। यहाँ से ये पता चलता है कि नहीं पता चलता? वो शकुन देखने को ना गया, इसका मतलब वो जा रहा था पहले। और उसके बाद क्या करा, बिलाम ने अपनी आंखें उठाई और इजराइलियों को अपने गोत्र गोत्र के अनुसार बसे हुए देखा, और परमेश्वर का आत्मा उतरा। आज हमें जानना है हम कैसे हैं, हम कहाँ हैं खड़े, कैसे क्रिश्चियन हैं हम। बड़े बड़े भटक जाते हैं। तभी तो परमेश्वर ने कहा अंत के दिनों में बहुत सारे लोग क्या हो जाएंगे, भरमाए जाएंगे। प्रभु से मांगे, प्रभु कहीं हम उन लोगों में ना हो। बड़े बड़े बहक गए। हालेलुया। उसके बाद वो क्या करता है, उनको आशीर्वाद देता है और बहुत आशीर्वाद, पढ़ लेना उनके आशीर्वाद, बहुत सारे आशीर्वाद हैं, अनगिनत आशीर्वाद हैं, बड़े ही मतलब कि एक हैरान करने वाले आशीर्वाद परमेश्वर उनको देता है। और माइक में कोई पढ़े 24 की 25। तब बिलाम चल दिया और अपने स्थान पर लौट गया और बालाक ने भी अपना मार्ग लिया। तब बिलाम चल दिया और अपने स्थान पर लौट गया और बालक ने भी अपना मार्ग लिया। बिलाम भी चला गया और बालाक भी चला गया। बिलाम भी चला गया और बलाक भी चला गया। बोलो, बिलाम भी चला गया और बलाक भी चला गया। 25 अध्याय की पहली आयत और दूसरी आयत पढ़े। इस्राएली शितीम में रहते थे और वे लोग मुआबी लड़कियों के संग कुकर्म करने लगे, और जब उन स्त्रियों ने उन लोगों को अपने देवताओं के यज्ञों में नेवता दिया, तब वे लोग खाकर उनके देवताओं को दंडवत करने लगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, वो चले गए और यहाँ हालात क्या हो गए, यहाँ हालात क्या हो गए, दीपा हालात क्या हो गए, क्या हो गया यहाँ पे, क्या पढ़ा गया, वो क्या करने लगे, कुकर्म करने लगे और उनके आपस में संबंध बनाने लगे। किसके साथ? नहीं, किनके साथ? मुआब के लोगों के साथ। कौन? इजरायली लोग। परमेश्वर कहा उनको मिस्र से निकाल के लाया, मैं तुम्हें देश दे दूंगा, यहाँ पे कुछ और कर रहे हैं। लेकिन 24 और 25 अध्याय के अंदर दोनों 24 खत्म होने से और 25 शुरू होने से पहले इसके बीच में कुछ हुआ ऐसा। ये क्यों ऐसा करने लगे? सोचिए आप, एक ऐसा बिलाम भी चला गया, बलाक भी चला गया, लेकिन यहाँ ऐसा क्या हुआ कि लोग आपस में मिलने जुलने लगे, लोग आपस में मिलने जुलने लगे। क्या हुआ ऐसा? परमेश्वर ने, आप जानिए, परमेश्वर ने एक ऐसा भेद खोला। कहां पे खोला? परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य में एक ऐसे रहस्य को खोला जो आज भी दुनिया में बहुत सारे लोगों को सुना। मैंने बहुत सारे लोगों के बारे में को पढ़ा, बिलाम की गधी के बारे में मुझे पता चले कहीं से कुछ, लेकिन आप परमेश्वर के जब हजूरी में बैठ जाओगे, परमेश्वर आपको गहरे गहरे भेदों से भरेगा, आपको किसी की जरूरत नहीं होगी। तभी तो परमेश्वर ने कहा कि वो जो परमेश्वर के यीशु मसीह के चेले थे, वो कहीं कॉलेज नहीं गए थे, यीशु मसीह के साथ रह के आत्मा में भर के उन्होंने सब कुछ सीखा था। उनको कहीं जरूरत नहीं थी। आप कहीं भी चले जाएं, आपको वो नहीं सिखाया जाएगा जो आत्मा आपको सिखाएगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप परमेश्वर के आत्मा में चले, आप परमेश्वर की मांगे हजूरी को, प्रभु मुझे तेरे वचन को पाना है, मुझे तेरे वचन की गहराइयों को जानना है। परमेश्वर आप पे रिवील करेगा। आप लिप जाए यीशु मसीह को, निकाले प्रकाश वाक्य उसका 2 अध्याय। परमेश्वर ने यीशु मसीह ने ऐसे भेद को प्रकट किया प्रकाशित वाक्य में, जो आज भी दुनिया आज उस अनजान है लोग उस भेद से। बताते तो जरूर हैं, लेकिन उसकी गहराई परमेश्वर आपको तब बताएगा जब आप उसका लिप जाओगे। मैं कहूंगी अभिषेक पढ़ेगा 2:14 पढ़ दीजिए प्रकाशित वाक्य। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसा है जो बिलाम की शिक्षा को मानता है। पर मुझे तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो किसको मानते हैं? किसको मानते हैं? बोलो बिलाम की शिक्षा, बोलो बिलाम की शिक्षा। तेरे यहाँ कुछ
कुछ ऐसे हैं, किसके यहाँ कुछ ऐसे हैं। यहाँ एक कलीसिया है, पिरागुमन की कलीसिया। यहाँ पे कहते हैं पिरागुमन की कलीसिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो किसकी शिक्षा को मानते हैं। आपके दिमाग में आना चाहिए। बिलाम की तो यहाँ इतनी स्टोरी बताई थी कि बिलाम चला गया, बलाक भी चला गया। प्रभु वहां कौन सी ऐसी शिक्षा थी जो बिलाम ने दी, जो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपने दास के द्वारा अपने दूत को भेजकर इस रहस्य को खोल दिया कि बिलाम की शिक्षा कोई ऐसी शिक्षा थी जिसमें निकुलाइयों का घराना चल रहा है। ये बिलाम की शिक्षा कौन सी है? बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। और जिसने बालक को बलाक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का काम, जिसने कौन है? जिसने अभिषेक कौन है? बिलाम। बोलो बिलाम ने बलाक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया। बिलाम की शिक्षा मानते हैं। बिलाम ने बलाक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर, क्या लिखा? बोलो मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाए। किसने कहा? किसको कहा? बलाक को कहा। परमेश्वर ने ऐसा गहरा भेद खोला। 24 और 25 के बीच में एक रहस्य है जिसको यीशु मसीह ने अंत के दिनों में खोल दिया, जो आज लोग नहीं समझ पाते। बस इतना ही पता है कि गधी बोली और उसने आशीर्वाद नहीं दिया, लेकिन वो ऐसा काम कर गया जिसकी यीशु मसीह ने बात करी है। उसने अपने स्वर्गदूत के द्वारा यूहन्ना के ऊपर रिवील किया कि लोग बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। ऐसा घराना है जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। कौन सी शिक्षा? कैसी शिक्षा बताई यीशु मसीह ने यहाँ? कि मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और वे विचार करें। परमेश्वर को क्या चीजें नहीं पसंद? अगर आप प्रेरितों के काम में पढ़ो तो प्रेरितों के काम में एक जगह लिखा हुआ है कि ज्यादा जो अन्य जाति लोग हैं उनके ऊपर ज्यादा बोझ ना डालना। पढ़ लीजिए, निकालिए। शुक्र मुझे मिल गया, परमेश्वर का धन्यवाद। प्रेरितों के काम 15 उसके 28 और 29 पढ़े। पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों को छोड़। कौन सी बातें? आवश्यक मिली जरूरी बातें। मतलब कि जरूरी बातें हैं कुछ परमेश्वर की नजरों में। लोग कहते हैं ये पुराने नियम की बातें हैं, नए नियम की बात मैं आपको बता रही हूँ। नए नियम में क्या लिखा? तुम पर और बोझ न डालें। किस पर बोझ न डालें? अन्य जाति पर। जो लोग अन्य जाति से आते हैं उन पर हम ज्यादा बोझ न डालें। क्या 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 करना है फिर? कि तुम मूर्तों पर बलि किए हुए हुओं से और लहू से और गला घोटे हुओं के मांस से और व्यभिचार से दूर रहो। इनसे दूर रहो तो तुम्हारा भला होगा। यहाँ पे सिर्फ 4 चीजें बताई हैं, पर यहाँ पे पतरस यहाँ पे कह रहा है कि तुम बहुत ज्यादा, हम तुम्हारे पे बोझ नहीं डालते। तुम मूर्तों पर बलि किए हुओं से, लहू से, गला घोटे हुए मांस से और व्यभिचार से दूर रहो। कौन सी 4 चीजों से दूर रहना है? किन किन चीजों से? मूर्तियों पर बलि किए हुए, लहू से, गला घोटे हुए मांस से और व्यभिचार से दूर रहो। तो दूर रहोगे तो तुम्हारा क्या होगा? भला होगा। बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा और बोझ डालने की जरूरत नहीं। ये काम बस कर लो, बहुत है। व्यभिचार न करना। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? बिलाम ने क्या दे दी शिक्षा? किसको दी शिक्षा? बलाक को। अब शिक्षा तो दी है, लेकिन दी कब होगी, कैसे दी होगी? एक और पढ़ेंगे हम वचन, यहूदा 1:11। यहूदा, कभी परमेश्वर मौका देगा तो यहूदा में बहुत कुछ है जो मैंने पहले बताया था। यहूदा की स्टडी कराई थी, और लेकिन यहूदा में से इसको बता रखा था। यहूदा की पत्री उसका पहला अध्याय, उसकी आप पढ़े 11वीं आयत। उन पर हाय, क्योंकि वे कैद की सी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम के समान। मजदूरी के लिए बिलाम के समान, मतलब कि मजदूरी ली उसने। यहाँ से क्या पता चलता है संदीप? यहाँ से क्या पता चलता है? पैसे लिए उसने। आप जब गिनती की पुस्तक पढ़ते हो 22-23 अध्याय में से नहीं पता चलता उसने पैसे लिए। लेकिन यहाँ पे नए नियम में परमेश्वर उसका भेद खोलता है कि मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए। कौन से लोग? ऐसे लोग जो चुपके से आके घुसे हुए। जब यहूदा की पत्री पढ़ोगे तो कुछ लोग ऐसे हैं जो भक्तिहीन हैं, कहते वो
ये बिलाम की तरह क्या हो गए हैं, ये मजदूरी के लिए क्या हो गए हैं, भ्रष्ट हो गए। इसका मीनिंग क्या है पास्टर जी? मजदूरी उसने प्रधानमंत्री से कुछ तो मिला ही होगा, वहां तक पहुंचा, अंडर द टेबल लिया होगा कुछ ना कुछ लिया होगा। हालेलुया। या मैं नहीं कह रही, कौन कह रहा है? यहूदा। यहूदा यीशु मसीह का भाई कहता बिलाम मजदूरी के लिए बिलाम के समान क्या हो गए, भ्रष्ट हो गए। इसका मतलब बिलाम ने क्या करा होगा, मजदूरी तो ली होगी। एक और आयत आपको और क्लियर करने के लिए मैं पढ़ाऊंगी, इसके साथ ही दूसरा पत्रस पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय 15 आयत। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और बाओर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। कहां से पढ़ लिया आपने? प्रकाशित वाक्य से, यहूदा से, पतरस से। पता कहां चला कि उसने कुछ ना कुछ लिया था। अब जब लिया है तो बंदा तो आराम से नहीं ना बैठेगा, राजा मैंने तो दिया है भाई, कुछ ना कुछ तो कर, मुझे कुछ भेद बता, इनका भेद तो बताना, पता ही चलना चाहिए मुझे। तुम्हें आशीर्वाद तो दे दिया, ठीक है। हाँ, भेद मुझे बता दे, कुछ ना कुछ बता के जा मुझे। चला तो तू गया है, छोड़ा नहीं होगा। 24 और 25 के बीच में एक रहस्य है। आप निकालेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक, 2 मिनट पहले आप निकालें गिनती 31 उसकी 16वीं आयत। गिनती 31 उसकी 16वीं आयत। देखो बिलाम की सम्मति से पोर के विषय में इस्राएलियों से यहोवा का विश्वासघात। ये मूसा कह रहा है, याद कर रहा है, कहता देखो बिलाम की सम्मति से पोर के विषय में इजराइलियों से यहोवा का विश्वासघात इन्हीं ने किराया। मतलब कि क्या लिखा? बिलाम की बोलो, बिलाम की सम्मति से। अगर पंजाबी में पढ़ोगे लिखा बिलाम की सलाह से, परमिशन से सलाह दी उसने। परमिशन तो ऑर्डर देना, सहमति उसने बता दिया, राज बता दिया, रजामंदी से उसने कुछ बताया है। शिक्षा है बिलाम की कुछ। बहुत सारे लोग कहते हैं बिलाम की शिक्षा, उसने वहां से वो कुछ मजदूरी ले ली। नहीं, उसकी कुछ शिक्षा थी जो साफ साफ लिखा गया है कि मूर्तियों के आगे चढ़ाया हुआ और वे विचार करें। सीधा उसने कह दिया, यीशु उसने सीधा कहा है। और वहां लिखा हुआ है यहूदा में भी कि उसके समान भटक गए, भ्रष्ट हो गए। और गिनती में मूसा भी कहता है, मूसा को भी याद आता है कि बिलाम ने कुछ क्या करा है, सम्मति दी थी, सलाह दी थी। किसको? बलाक को, इजराइलियों के लिए। सबको पता था, परमेश्वर के सब दासों को, पर यीशु परमेश्वर यहोवा परमेश्वर के सब नबियों को पता था। मूसा को पता था, एलिया को पता था, यहोशू को पता था, अब्राहम, इसहाक, याकूब को पता था। परमेश्वर यहोवा परमेश्वर हमारा बड़ा महान है। उसका रहस्य क्या है? वो अनुग्रहकारी है, वो दयालु है, वो विलंब से क्रोध करने वाला है, वो अति करुणामयी परमेश्वर है, वो हजारों पीढ़ियों तक करुणा करने वाला परमेश्वर है। उसके गुण सबको पता थे। तब तो जब यहोवा का दूत आता था तो सब लोग घबरा जाते थे। तब कहते थे हम कहीं मर नहीं गए, क्योंकि हमने परमेश्वर को आमने सामने देखा है। आपको यहोवा के दूत की स्टडी कराई थी पिछले दिनों में। हालेलुया। मैं सच में बताती हूँ, हमारा एक ही काम है, आपको वचन के साथ भरना। आप चाहे, मैं आज परमेश्वर से कह रही, प्रभु तेरे वो लोग आने चाहिए जो वचन को ग्रहण करने वाले हों। आप चाहे 15 लोग, 20 लोग भी वचन को ग्रहण करके चले जाओगे, आप वो आग बनोगे जो 20 करोड़ लोगों को जलाएगी। वो आग हमको लगाते चले जाना है, हमें दिया जलाते चले जाना है उस वचन का, जिस वचन को आपने बोलते चले जाना है। हालेलुया। उसने सम्मति दी, उसने उसके समान भ्रष्ट हो गए। गिनती व्यवस्था विवरण को निकाले, व्यवस्था विवरण 23 अध्याय। व्यवस्था विवरण 23 अध्याय उसकी 4 आयत पढ़े। इस कारण कि वे जब तुम मिस्र से निकल कर आते थे, तब उन्होंने अन्य
उपकरण लेकर मार्ग में तुमसे भेंट नहीं की, और यह भी कि उन्होंने अरमनहरेम देश के पात्रोस नगर वाले बोर के पुत्र बिलाम को तुझे शाप देने के लिए दक्षिणा दी। हालेलुया। बिलाम देने के लिए दक्षिणा दी। कहाँ कहानी आप पढ़ रहे कि बिलाम ने क्या ली? दक्षिणा ली। बिलाम ने क्या ली? मजदूरी ली। बिलाम ने कुछ अंडरग्राउंड टेबल के नीचे से। यहाँ पे और क्या? परंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने बिलाम की ना सुनी, किंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे निमित्त उसके शाप को आशीष में बदल दिया, इसलिए कि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रेम रखता था। अब मैं एक रहस्य जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, लेकिन ये हुआ कब? उसने सम्मति कब दी? वो तो चला गया था। सम्मति कब दी? उसने दक्षिणा कब ली? 24 और 25 अध्याय के अंदर एक ऐसा रहस्य है जो परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य में खोला। बिलाम ने बलाक के साथ जरूर एक बार संधि की और उसको बुलाया होगा, उससे बातचीत करी होगी कि मेरा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर सिर्फ एक बात से घृणा करता है। उसने जब 10 हुक्म दिए, उसमें 10 हुक्म से पहला हुक्म क्या था? तू अपने लिए मूर्ति, तू अपने लिए तेरे आगे कहाँ गए संडे स्कूल के बच्चे? मूर्ति खोलकर जान भी पहला हुक्म क्या है? तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना, और किसी मूर्ति को तू दंडवत ना करना। उसको पता था। उसने क्या कहा? उसने ऐसी सम्मति दी जो प्रकाशित वाक्य में पता चलता है। उसने जरूर ऐसा कहा, तू एक काम कर दे, ये अपने आप ही श्रापित हो जाएंगे, परमेश्वर का क्रोध इन पे भड़केगा, आपस में लड़ते रहेंगे, परमेश्वर इनसे नाराज हो जाएगा। क्या कर? इनके अपने लड़कों की शादियां इनकी लड़कियों से कर दे, और इनकी लड़कियों को इधर बुला ले, इनको मिलने दे आपस में। जब ये शादियां करेंगे उधर जाएंगे, तो जब ये इनके देवी देवताओं को पूजेंगे तो अल्टीमेटली परमेश्वर का क्रोध आ जाएगा। ये शिक्षा थी उसकी, जिसको कभी आज तब तक मैं जान ना सकी जब तक मैं इसके पूरी तरह अंदर तक ना जा सकी। परमेश्वर इसको खोला कि ऐसी शिक्षा वो उसको दे गया, और उसने 25 आयत की पहली आयत अब पढ़े। यदि मनुष्य के बीच 25 की पहली। इस्राएली शितीम में रहते थे और वे लोग मोआबी लड़कियों के संग कुकर्म करने इस्राएली शितीम में रहते थे और वे मोआबी लड़कियों के संग कुकर्म करने लगे। अब उसको पता था मोआबी लड़कियों के संग क्या करने लगे, और जब उन स्त्रियों ने उन लोगों को अपने देवताओं के यज्ञों में नेवता दिया, तब वे लोग खाकर उसके देवताओं को, जब शादियां होंगी, जब न्योते आएंगे, तो नेचुरली अल्टीमेट सिर तो झुकेगा ही ना, दंडवत करेंगे। सुलेमान को कितनी बुद्धि दी परमेश्वर ने? बहुत बुद्धि दी, लेकिन उसने उन रानियों के साथ शादियां कर ली और वहां पे परमेश्वर के भवन में वो काम किया जो परमेश्वर को नहीं पसंद था। यहां भी वही हाल हुआ। जाते जाते बिलाम ऐसी शिक्षा दे गया, ऐसा करना ये लोग नष्ट हो जाएंगे। आगे आप पढ़ोगे, लिखा गया कि परमेश्वर का क्रोध उन पे ऊपर भड़का और मरी फैल गई और 24,000 से ज्यादा लोग मर गए। हालेलुया। पर आप जाने पर आप पढ़ोगे नहीं, आप जानोगे नहीं, आप वो करोगे जो आपको पता नहीं है। लेकिन जब बताया जाता फिर भी आपने कहना उस कलीसिया में ऐसे लोग थे, इस कलीसिया में ऐसे होता है। ये कलीसिया में नहीं होता, ये परमेश्वर का वचन कहता है। बताया नहीं जाता। ऐसे दास जो आपने पीछे पीछे पड़ेंगे, आपको परिपक्व बना के परमेश्वर के आगे सौंपने की कोशिश करेंगे, वो लोग आपको पसंद नहीं आएंगे, आपको बुरा लगेगा। ओ मैं तो कहती, फिर हमें तो परमेश्वर वचन कहता है यिर्मयाह नबी में, मैं तुम्हारा न्याय करूंगा। किसका न्याय करूंगा? चरवाहों का। चरवाहों का न्याय करेगा परमेश्वर कि तुमने सही शिक्षा नहीं दी, गोल मोल करके वचन सुनाए, भीड़ों को पसंद किया, वाह पसंद करी। शिक्षकों के लिए मोटा डंडा है। हाँ, शिक्षकों के लिए क्या है? मोटा डंडा है। इसलिए हमें तो बताना ही है।
शिक्षकों के लिए मोटा डंडा परमेश्वर ने रखा है, इसलिए हमें बताना ही है। तभी तो क्रंथियों में क्या लिखा हुआ है? क्रंथियों 6वें अध्याय में क्या लिखा हुआ है? विश्वासी का अविश्वासी के साथ क्या नाता है? विश्वासी का विश्वासी के साथ। पढ़ लीजिए, मैं नहीं कह रही, वचन कह रहा है, पौल कह रहा है। दूसरा क्रंथियों 6वां अध्याय। विश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जूझो, क्योंकि धार्मिकता और धर्म का क्या मेलजोल, ज्योति और अंधकार की क्या संगति। मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? आप क्या हो परमेश्वर के? जब हमें कहा जाता है तुम परमेश्वर, हम सब कहते हैं हाँ हम परमेश्वर के मंदिर है। जब हम बैप्टिज्म लेते हैं मैं बड़ी खुश होती हूँ, हम परमेश्वर के मंदिर हैं, हम परमेश्वर को छोड़ और कुछ नहीं करेंगे। मैं आपको कहना चाहती हूँ, आप जब भी कभी नौजवान, कहाँ है अभिषेक, कहाँ अभी जो नौजवानों ने, आप याद रखें कभी भी आप उन लड़कियों के संग मत जाएं जो कहाँ है, जो परमेश्वर में नहीं है। हंसने की बात नहीं है, अगर हम नहीं बताए तो कौन बताएगा? कहाँ गए सिस्टर? जो कविता सिस्टर कहाँ गए? लड़कियों को भी लड़कियां कहाँ पे? निधि, जानवी, रेचल। हाँ रेचल कहाँ दिख नहीं रही? ऐसे लड़कों को मत ढूंढना है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको परमेश्वर में वो ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा, कि आप भी उनके साथ वो हो जाओगे। लिखा है मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? आप क्या हो परमेश्वर के? अगर आप किसी जगह झुकोगे आप यीशु मसीह को झुकाओगे। मूर्तियों का परमेश्वर के साथ परमेश्वर के मंदिर का, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर का मंदिर है। वो लोग जीवते परमेश्वर का मंदिर है। आप जीवते परमेश्वर के मंदिर हो। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ और मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। हालेलुया। सो परमेश्वर ने आज बताया अंत के दिनों से पहले ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी है कि तुम्हें कैसी चाल चलना है। अंत के दिनों के लिए परमेश्वर क्या कहता है? व्यभिचारियों का और मूर्ति पूजकों का, झूठों का भाग उस झील में मिलेगा और आज जो आग और गंधक से जलती रहती है, ये दूसरी मृत्यु है। एक तो मृत्यु शरीर की है, लेकिन हमेशा के लिए एक मृत्यु है आग और गंधक की, जिसमें ऐसे लोग होंगे। अगर हम नहीं करेंगे तो लिखा हुआ 20 अध्याय के अगर प्रकाशित वाक्य में हम जाएं 20 अध्याय में, वहां पे बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। कहता फिर मैंने सिंहासन देखे। क्या देखे? बोलो, आप परमेश्वर के सिंहासन के पास खड़े हो। सिंहासन देखे और उन पर क्या बैठे हुए हैं? लोग बैठे हुए हैं और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया है। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा, उनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस पशु की ना उसकी मूर्ति की पूजा की और ना उसकी शाप अपने माथे पर और हाथों पर ली, वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। आमीन। आने वाला है टाइम जब कहा जाएगा छाप लगाओ, आपको वो छाप नहीं लगानी। जब आप नहीं लगाओगे बहुत ज्यादा आपको बहुत मुश्किलों का सामना करने पड़ेगा, लेकिन आप मत घबराएं, आप यीशु मसीह के साथ हजारों साल तक राज्य करोगे। हालेलुया। लिखा है धन्य है और पवित्र है वह जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु की कुछ भी अधिकार नहीं है, पर वे परमेश्वर मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक। जो लोग ऐसे होंगे वो क्या होंगे? यीशु मसीह के याजक होंगे। बोलो वो कौन होंगे? याजक होंगे। यीशु मसीह ने आपको ऐसी पदवी, ऐसा ओहदा, ऐसी अथॉरिटी प्रभु आपको प्रदान करता है। लिखा हुआ है आगे, कहता 20 अध्याय की 7 आयत में, जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। वह जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात गोग और मगोग को, जिनकी गिनती समुद्र के बालू के बराबर होगी, भरमाकर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। वे सारी पृथ्वी पर फैलकर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेगी और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। उनका भरमाने वाला शैतान। अब शैतान क्या है? शैतान को किस नाम से जाना जाता है? अगर आप
इधर उधर बातों में भटक रहे हो तो बिलाम की शिक्षा को याद करें। बिलाम ने जैसे बालाक को शिक्षा दी, वैसे आज शैतान भी आपको कई तरह से शिक्षाएं देता है। आज बात यह है कि हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं कि शैतान की आवाज को सुनते हैं। शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे साथ युगानुयुग राज्य करोगे। इसलिए आप अपनी शादियों को लेकर सीरियस होए, अपने जीवन साथी को चुनाव को लेकर सीरियस होए और आप वो करें जो परमेश्वर आपको कहता है। निर्णय आपके हाथों में है, चुनाव आपका है। हालेलुया, चुनाव आपका है। ऐसा नहीं है कि आपके लिए परमेश्वर ने कोई नहीं बनाया, आपके लिए परमेश्वर ने कोई बनाया है। हालेलुया। और आप प्रार्थना करें, आप परमेश्वर के आगे लिस्ट रखें, प्रभु मेरा पति ऐसा होना चाहिए। अगर आपने चूज भी किया है तो भी परमेश्वर को कहें कि परमेश्वर मैं ऐसी हूं, मेरा पति ऐसा होना चाहिए, मुझे इन चीजों से मैं दूर रहूं और प्रभु मैं इन चीजों के आगे मैं झुकना नहीं चाहती। मेरे आगे ऐसे हालात पैदा ना हुए कि मैं इन चीजों के आगे मुझे झुकना पड़े। आप सीरियस हो जाइए यीशु मसीह के साथ, क्योंकि परमेश्वर ने आपको वचन दिए हैं। परमेश्वर ने आपके सामने एक बहुत ही गहरे भेद को जाहिर किया है। अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद। आज अपने आप को सोचे और जांचे। परमेश्वर का वचन कहता है मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या रिश्ता। आप परमेश्वर के जीवते मंदिर हो। और पौलुस प्रेरित कहता है तुम मेरी पत्री हो जिसे मैंने आत्मा से लिखा है। तुम जीवते परमेश्वर की पत्रियां हो। तुम्हें यीशु मसीह का नाम अपने द्वारा जाहिर करना है। जहां भी जाओ, जिस घर में भी जाओ, आप उसको बदलोगे। आप हालात तो अपनी आंखों को बंद रखें। आप कहें प्रभु जहां जिस घर में भी मेरी शादी हो, जिस घर में भी मैं जाऊं, जिसके भी साथ मेरा रिश्ता जुड़े, चाहे वो फ्रेंड सर्कल हो, चाहे वो कोई भी हो, प्रभु मैं ऐसे हालातों में ना पड़ूं। तू मुझे ऐसे हालातों से बचा के रखना। प्रभु यीशु मसीह का वायदा है कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगोगे मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। जो कुछ तुम प्रार्थना में कहोगे मैं कर दूंगा। तुम मुंह खोलो मैं उसको भर दूंगा। आप अपने लिए मुंह खोलें कि प्रभु मेरे बच्चे तेरे में बढ़ने चाहिए। प्रभु मेरे बच्चों के आगे जो भी हालात है, जो भी उनके रास्ते वो तेरे में होने चाहिए। प्रभु मेरे घर मेरे परिवार बदलने चाहिए। प्रभु उनको जिंदगी प्रभु इस घिनौनी चीजों से दूर होनी चाहिए। प्रभु मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ। प्रभु मैं कभी भी ऐसा मेरे जीवन में कभी ना आगे आए, वो पल मेरे जीवन में कभी ना आए जब मुझे तुझे छोड़ किसी और के सामने झुकना पड़े। मैं किसी भी हालातों में मैं तुझे ना छोड़ूं। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके बीच में है। परमेश्वर ने आपको चुना हुआ है। आप उसकी चुनी हुई संतान हो। इसलिए जो आशीष आपको दे चुका है वो आप आशीष के भागी हो चुके हो। इजराइलियों को परमेश्वर ने आशीष दी थी, लेकिन इजराइलियों ने खुद चुनाव किया, खुद उनके अंदर घुस गए और वो मारे गए। आपको बचना है। आपको उन लोगों जैसे नहीं बनना, बल्कि उनको अपने जैसे बनाना है। हालेलुया। उनको अब कहना है कि मेरे परमेश्वर को ये चीजें नहीं पसंद, सो हम नहीं करने वाले। आप परमेश्वर के लिए अपने चुनाव को ले लें। परमेश्वर आपको गहरे भेदों के साथ भरेगा। हालेलुया। अपने आप को प्रार्थना में बनाए रखें। पास्टर जी के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। आमीन। हालेलुया।